भट्टी साहब, अभी हम लोग अपना क्रिकेटर्स से सबसे डिस्कशन कर रहे थे, बट अभी गाई कर्स्टन की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी भी थोड़ी सी मैं पढ़ भी रही थी, उन्हें जब बोला और सुन भी रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे स्टाफ को समझ आ गई व्हाट दे नीड टू डू और कुछ माइनर चेंजेस वो करना चाहते हैं। तो मेजर सर्जरी भी हो रही है, माइनर चेंजेस भी हो रहे हैं। आई रियली वांट टू नो कि गैरी कर्स्टन जो वहाँ टीम के साथ मौजूद है, व्हाट चेंजेस ही इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इंडिविजुअली हम लोग नोट करें सब प्लेयर्स, स्पेशली माई ऑलराउंडर्स इफ्तिखार, इमाद, शादाब, ये हमारे वीकेस्ट लिंक है। देखिए फातिमा, पिछले 48 घंटे में जितना आज़म खान का मीडिया पे चर्चा रहा और उनकी जितनी मीडिया ने किरदार कुशी की, मतलब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक ही लड़का अंडर परफॉर्म कर रहा है। इधर आप इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस देख लें, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि उन्होंने पाकिस्तान को आखिरी मैच कब जितवा के दिया। आप शादाब खान को देख रहे हैं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, अब लेग स्पिन छोड़ दी, वो सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं। आप उस्मान खान को देख लें, चलें उसको आपने सिंपैथी का एक थोड़ा सा फ़ायदा दिया, उसको पाकिस्तान की तरफ से बेताशा मैचेस दे दिए गए। दो लड़कों को आपने रिटायरमेंट वापस करवा दी, पाकिस्तान टीम में लेकर आ गए। लेकिन अब सर्जरी की जो बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, देखिए ये सर्जरी पहले ही होनी चाहिए थी। माइनर सर्जरी तो मेरे ख्याल में उन अताई डॉक्टरों ने कर दी जो शायद इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं थे। मेरा मतलब है सिलेक्शन कमेटी, नेशनल सिलेक्शन कमेटी इस डिबैकल की जिम्मेदार है, जिसने गलत टीम सेलेक्ट की। इससे बेहतर टीम सेलेक्ट हो सकती थी। आमिर जमाल नज़र नहीं आ रहे, उसामा मीर नज़र नहीं आ रहे, सलमान अली आगा नज़र नहीं आ रहे, अबरार टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे। अब से 5-6 महीने पहले जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और एशिया कप हो रहा था श्रीलंका में, हमारे ये प्लेयर्स पीसीबी के साथ निगोशिएट कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर। पीसीबी के उस वक्त के चेयरमैन जका अशरफ 2 बार उड़ के गए श्रीलंका, उन्होंने प्लेयर्स के साथ मुज़ाकरात किए। सलमान नसीर श्रीलंका गए। आप 55 लाख 65 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं, आपकी कमर्शियल इंडोर्समेंट इसके अलावा है, आपको 2 करोड़ महीने के मिलने चाहिए। लेकिन जिस चीज़ के आप पैसे ले रहे हैं, परफॉर्म तो करें ना। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इतना बड़ा नाम है, लेकिन हमारी बैटिंग की जो परफॉर्मेंस है, अफसोस होता है कि आज हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है। सिकंदर, जैसे कल की सिचुएशन की बात करें, फ़खर को भेजा गया था एज अ डिसरप्टर, तो हमें उनसे वो 30 रन फ्रॉम 14-15 बॉल्स हमें वो चाहिए थे। देन इमाद एंड इफ्तिखार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एटलीस्ट मैच को करीब भी लेकर आ जाए। आई मीन, आई एम सॉरी, आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट इट, बट आई एम नॉट सॉरी, बिकॉज एज अ फैन हम लोग अभी भी इस बारे में बात करना चाहते हैं। समझ में नहीं आया कि फ़खर को सेलेक्ट क्या किया गया था। वो तो उसका नंबर है, खेलने का नंबर है। देखिए इसमें 1-2 चीज़ें हैं। नंबर 1, आई एम नॉट सेलेक्ट, उनको भेजा गया था एज अ डिसरप्टर। नहीं, वो तो थे ना, वो तो उसका नंबर था, कोई खास तौर पे नहीं भेजा गया था। 1-2 चीज़ें आज सुबह से जो मैं टिकर पढ़ रहा हूँ कि जनाब चेयरमैन साहब को पता चल गया क्या प्रॉब्लम है। बड़ी खुशी की बात है, आई होप कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। अहमद ने साया ग्रुप की बात की। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने उन लड़कों को सेलेक्ट किया कि जो किसी सरोगेट कंपनी के ने उनको स्पॉन्सर किया हुआ है, वो उनके लिए काम करते हैं, वॉट एवर दे डू, तो आपने कैसे सेलेक्ट किया उनको? भट्टी साहब ने बता दिया कि घरों से बुलाया गया रिटायर्ड लोगों को। भाई क्यों बुलाया गया? वो बकौल किसी के मलजूम, क्या लाजिम और मलजूम है वो पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े मैचों को जिताएंगे, उन्होंने सबसे छोटे मैच हरवा दिए हमें। अच्छा, अब जो विकेट ख़राब थी, चले जी, और इफ्तिखार आउट कैसे हुए? फुल टॉस के ऊपर। ये हम लोग मजाक करते हैं कि जी विकेट ख़राब थी, आके लड़का कहता है फुल टॉस पे आउट हो गया, कहता है यार विकेट ख़राब है। भाईजान आप तो फुल टॉस पे आउट हो गए, आप कैसे कहेंगे कि विकेट ख़राब है? अच्छा, अब मैं रिजवान की बात करता हूँ। रिजवान ने जो शॉट मारा है, क्या हम फुल स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं? आई वांट टू आल्सो, क्या हम रिजवान का डिसमिसल दिखा सकते हैं? इमरान नज़ीर और वो बैठे हुए हैं, अहमद शहजाद डिस्कस कर चुके हैं दोनों। नहीं, ये दोनों बैट्समैन हैं। मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप दोनों बैट्समैन हो, कितनी दफ़ा होता है कि जब आपने कहीं मारना हो तो आप बॉलर को पिक करते हैं? कितनी दफ़ा मीटिंग्स होती हैं कि यार मुरली को नहीं मारो, वो ख़तरनाक बॉलर है, वो जो हल्का आएगा उसको मारो। इस किस्म की चीज़ें डिसाइड होती हैं कि नहीं होती? आपने बुमराह को मार दिया, जो उनका सबसे बड़ा बॉलर, जो सबसे दुनिया का उसको मानती है, आपने उस पर चांस ले लिया। क्रॉस बैट नहीं, भट्टी साहब, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, बंदा है, बैट्समैन है ना, इनसे पूछें टीम
हूँ ना, मैं सुनता हूँ क्या हो रहा है मीटिंग में, क्या देखो फलां को नहीं मारना, लिली को नहीं मारना, वो जो दूसरा तीसरा बॉलर रहेगा ना उस पर चांस लेंगे। ये प्लानिंग होती है। क्या ये प्लानिंग रिजवान को नहीं पता थी? इतने बड़े क्रिकेटर इतनी क्रिकेट खेलते हैं, क्या उन्होंने बुमराह को ही चांस लेना था? आप उसके अलावा अर्शदीप पे ले लेते, वो वैसे ही घबराया हुआ था, किसी और पे ले लेते, आपने बुमराह पे चांस ले लिया। तो ये चीज़ें आप पूछें अहमद से कि ये लोग नहीं करते इस तरह की चीज़ें। और मैं तो इसलिए से सवाल रख रहा हूँ, मैंने तो आज मॉर्निंग शो में बोला है कि मैं ख़त लिख रहा हूँ चेयरमैन साहब को कि भाई आपने अगर क्रिकेट सही करनी है तो 1980 में ज़िंदगी गुजारने के असूल होते हैं, वो 1400 साल पहले हमें मिले हैं और आज भी हम उन्हीं असूलों पे गुजारा करते हैं। बेसिक्स वो होती हैं, इम्प्रोवाइजेशन बाद में होती है। 1980 नहीं, हमें इल्ज़ाम लगता है ना हम 1980 की क्रिकेट खेलें, अब 2024 आ गया है। नहीं तो 2024 में आप कौन सी ईयर की टिकट 1970 में लिखा करते थे। नहीं, मैं तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक्स होती है ना दुनिया में रहने की, वो एक ही होती है। क्रिकेट की भी बेसिक्स हैं। मैं उस पर लिखूंगा चेयरमैन साहब को कि अगर आपने क्रिकेट सही करनी है तो आप ऐसे 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 चीज़ें करें। अगर वो करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें नहीं करें। मगर जो सैरोगेट कंपनी के जो लड़कों को आपने लिया है, ये इसका इल्जाम उसका आप कैसे डिफेंड करेंगे? इंटरप्ट यू बिकॉज मेरे पास याया भी वेट करे और यूएसए से हमें ज्वाइन किया हुआ है। याया मुझे नहीं पता आप न्यूयॉर्क में भी है या नहीं है, तो आई जस्ट डोंट नो आपकी एजुकेशन, बट क्या कुछ हो रहा है आपके पास, क्या अपडेट्स है? गाय कर्स्टन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, टीम का मोरल एंड यू नो जस्ट व्हाट रियली इज हैपनिंग इन द यूएस, पाकिस्तान टीम के हवाले से, पाकिस्तान के फैंस के हवाले से गिव अस एक डिटेल समरी दे दें हमें। नहीं फातिमा, बिल्कुल मैं न्यूयॉर्क में ही हूँ और पाकिस्तान का जो मैच है वो कल यहाँ पर न्यूयॉर्क में कनाडा के साथ है और पाकिस्तान टीम आज होटल में ही रहेगी, कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। जहाँ तक मोराल की बात है, जहाँ तक तब्दीलियों की बात है, अगर आप मुझसे पूछें, पूरे पाकिस्तान से पूछें, तो उनका यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कनाडा को हराए और अमेरिका जो है 12 तारीख को भारत से हार जाए, 14 तारीख को आयरलैंड से हार जाए और 14 तारीख को फ्लोरिडा में हम 16 तारीख को आयरलैंड को हराकर जो है सुपर 8 फाइनल आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ इस टूर्नामेंट में हो गया है, हमें अब उन चीजों के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। और एक बार फिर मैं दोबारा अपनी इसी बात को दोहराऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर ठीक करना है तो पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए आपको बहुत इनकलाबी फैसले करने होंगे। पहली बात तो यह है कि हमें किसी की नीयत के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो बात कर रहे हैं कि उनको चीजों का पता चल गया है, तो कप्तान तो उन्होंने ही बनाया है बाबर आजम को। सबसे पहले तो उनको बताना चाहिए कि इसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या था। उन्होंने ही बोला है कि 1 महीने तक आप टीम पर तनकीद ना करें। उन्होंने ही बोला टीम के साथ जाने से पहले 2 मरतबा मुलाकात की, ये बेस्ट टीम है। तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी के ऊपर ही लोग खुलासा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्या है। और एक चीज अच्छा लगे या बुरा लगे, जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं ना फातिमा, तो आपका फोकस क्रिकेट होना चाहिए। इंतहाई माजरत के साथ इससे पहले भी ये गुफ्तगू हो चुकी है भाई, आधी फैमिली टीम के साथ इस वक्त ट्रेवल कर रही हैं, तो क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेलेंगे, क्या उनका क्रिकेट के ऊपर फोकस होगा? बाकी टीमों की फैमिलीज भी टीम के साथ ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, जब आप चीजों को ठीक तरीके से नहीं लेकर चलेंगे, तो फिर ये सवालात उठेंगे। You're right, but I feel like families or no families, सबकी फैमिलीज है। मैं देख रही इंडियन क्रिकेटर्स उनकी भी है, बट